आज मैं बात करूंगा कनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से। तो सबसे पहले इस बात को मेंशन करता चलूं कि कनेडियन इमिग्रेशन जो है वो अभी रिसेंटली जो अनाउंस हुई है वो 2020 तक चलेगी हमारे साथ, और उसमें मोर देन 1 लाख पीपल विल बी इंडक्टेड इन द सिस्टम थ्रू फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। सो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात होगी। बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, और इन सारी स्ट्रीम्स को जिस एक प्रोग्राम के जरिए रन किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। ये बेसिकली आप एक सॉफ्टवेयर कह लें, एक सिस्टम कह लें, जिसके अंदर चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है और इमिग्रेशन को आखिरी पॉइंट तक लेके जाया जाता है। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 3 बेसिक स्ट्रीम्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। नंबर 1 जो है वो फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। वो प्रोग्राम जो बहुत पॉपुलर है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो स्ट्रीम है वो बहुत पॉपुलर है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बीइंग इंडक्टेड थ्रू दिस स्ट्रीम। तो दूसरी स्ट्रीम के बारे में बात करते चलें, वो है फेडरल ट्रेड प्रोग्राम। तो जो फेडरल ट्रेड प्रोग्राम है ये बेसिकली इतना पॉपुलर भी नहीं है, और इसके जो कोटा होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। और जो थर्ड किस्म की स्ट्रीम है दैट इज़ CEC, जिसको हम बोलते हैं कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास स्ट्रीम। मैं थोड़ी देर में बात करूंगा ये किन किन पे अप्लाई होते हैं। जो फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम है इसमें जो है वो आप अगर कनाडा से बाहर बिलोंग करते हैं, इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन एनी कंट्री अपार्ट फ्रॉम कनाडा, तो आप इसमें फॉल करते हैं। और कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास बेसिकली सिमिलर टू फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, बट द difference is you have Canadian experience, you have Canadian education. So that those people who have Canadian experience and Canadian education, they fall into Canadian experience class program. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो फेडरल के बारे में, बिकॉज जो हम लोग यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में और दोनों एशियन ममालिक में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में रहते हैं, इनके लिए एक स्ट्रीम जो सबसे ज़्यादा सूट करती है वो है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रीम्स हैं जिसको हम PNP कहते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, वो भी वो रन करते हैं। उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं किसी अगली वीडियो में बना दूंगा, और आज के लिए फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की बात करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी फैक्टर्स बहुत बड़ा है कि कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं एक्सप्रेस एंट्री में। तो सबसे पहले आपको एक क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है टू बिकम एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, देन यू कैन अप्लाई थ्रू फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। तो सबसे बड़ा सिस्टम जो है वो एक्सप्रेस एंट्री है जो रन करता है। उसके अंदर मैंने 3 प्रोग्राम्स की बात की। तो अभी मैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम एलिजिबल होंगे तो इन प्रोग्राम्स पे अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते चले एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहली चीज़ जो है वो 100 पॉइंट्स होते हैं, 100 पॉइंट्स होते हैं एलिजिबिलिटी को मीट करने के लिए, और आपको 67 पॉइंट्स स्कोर करने हैं टू बिकम एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं एज के, और मैं राइट्स के लेफ़्ट साइड टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे कहीं पे आपको मेंशंस टेबल आ जाएगा कि कितने कितने पॉइंट्स होते हैं किस चीज़ के। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट 1 जो है वो एज, और उसमें एजुकेशन होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, और आपकी लैंग्वेजिबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आइल्स है। तो इन चारों पॉइंट्स के स्कोर मिला के आपके 67 या इससे ज़्यादा पॉइंट्स बने तो देन यू आर एलिजिबल। अगर आप का बैचलर है जिसको हम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, देन यू शुड हैव अ गुड आइल्स स्कोर, जिसको CLB 9 वो भी डिस्क्राइब करते चलेंगे आगे। आपके पास अच्छा स्कोर हो जाए आइल्स का, और आपके पास तकरीबन 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ये आप कैलकुलेट करेंगे मेरे राइट या लेफ़्ट साइड पे जो टेबल बना हुआ होगा उस पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स आए। सो इफ़ यू आर एलिजिबल then you will fall under express entry program to eligibility. If you are not eligible, you won't be able to make a profile, or you won't carry
योर प्रोफाइल इन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम बात करते हैं कि जब आप एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल हो जाएंगे तो देन उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसके बाद आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, इसके बाद जिसमें आप फॉल करेंगे तो उसका एक अलहदा क्राइटेरिया है। जो उसका क्राइटेरिया है वो उसके लिए आपको कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, cic.ca वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, cic.ca वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे CRS कैलकुलेटर के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन खुलेगा, तो उसको आप उसमें डिटेल्स आपसे इंक्वायर की जाएंगी, आपको उसमें डिटेल पुट करनी होगी। तो एट द एंड दे विल कैलकुलेट योर स्कोर, तो आपका स्कोर कितना बनता है। तो बेसिकली फेडरल स्किल वर्कर डिपेंड करता है CRS स्कोर। व्हाट इज CRS स्कोर? इट इज़ कंप्रीहेंशन रैंकिंग सिस्टम। सो उसके अंदर आप फॉल करेंगे तो वो आपका स्कोर जो है वो कैलकुलेट करेगा, तो उसको देखा जाएगा कि स्कोर कितने बनते हैं। उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, रफली मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास बैचलर है, 4 ईयर बैचलर आफ्टर इंटरमीडिएट, तो आपको 120 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास मास्टर्स है जिसको हम 18 ईयर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, तो उसके 135 पॉइंट्स। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, PhD के कुछ पॉइंट इससे भी ज़्यादा हैं। तो अब उसको पहले आप एजुकेशन पे वो आपको फॉल करेंगे, देन वो आपकी एज के कुछ पॉइंट्स होंगे। इफ़ यू आर लेस देन 30, इवन आपका एक दिन भी रहता है 30 होने में, टर्न 30, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे इन फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। तो ये बात हो गई। उसके बाद फेडरल स्किल वर्कर में एक होते हैं एक्सपीरियंस के पॉइंट्स। अगर आपका 3 साल से या इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। और कमिंग बैक टू द लैंग्वेज एबिलिटी, वो आपको आइल्स देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि फेडरल स्किल वर्कर के थ्रू जाएं तो आपको मिनिमम यू नीड टू गेट CLB 7, जिसको हम 6 ईच बोलते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में आपको 6 बैंड्स होना लाजमी है टू बिकम एलिजिबल। तो अगर देखा जाए कि हमें एक्चुअली में, अगर हम चाहते हैं हमारा चांस बने, इफ़ यू वांट टू हैव सम चांसेस इन फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, देन यू शुड नीड टू स्कोर 8,777, स्पेशली 8 इन लिसनिंग, और बाकी जो 3 मॉड्यूल्स हैं रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में 7 बैंड्स होने चाहिए। देन यू हैव अ फेयर चांस इन फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको पहले बता दी। जिसमें आप अप्लाई करेंगे वो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। सो दीज आर द मेन क्राइटेरियाज। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। अगर आपके कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस मालूम करना चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में और बात की जाए, इसको डिटेल में डिस्कस किया जाए, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा और उनको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो इंशाल्लाह सब क्वेश्चंस पे बात होगी इंशाल्लाह। होपफुली दैट आई विल गिव आंसर्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज़ पोस्टेड बिलो द वीडियो। सो अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सो इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन सो प्लीज़ आस्क मी। सो जो आने वाली वीडियो होगी वो हम बनाएंगे इसकी और डिटेल्स में कि इसके पॉइंट्स किस तरह बनते हैं, और लेटर ऑन आई विल एक्सप्लोर दोज PNP प्रोग्राम्स, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स को भी एक्सप्लोर करूँगा। जो लोग 30 ईयर से अबव हैं, डेफिनेटली उनके स्कोर्स कम हो जाते हैं, तो दे डोंट फॉल इनटू फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। उनके पास जो ऑप्शन बचता है वो PNP, जिसको हम प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम बोलते हैं, वो बचता है। और हर प्रोविंस के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में 1 बाय 1 हर प्रोविंस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में बताइए कि एक जो चीज़ को पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक आप कमेंट्स में बताएंगे तो इंशाल्लाह उसको अगली वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कुछ गलती कोताही हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।